मानो मिल ऐसे जाए नहीं जो कुछ मिलेंगे कर उदित देंगे। जी, जो जो तीन राज्यों के नरसिम्हा राज्यपाल क्या रह चुके कहता हों। रहता अब है, एक और सवाल क्या मैं यहाँ आपसे पर जानना चाहती हूँ, अगर यही यही ऐसा कोई बयान बीजेपी के किसी ऐसे नेता ने दिया होता जो तीन राज्यों का राज्यपाल होता, तो आप उसको भी ऐसे ही देखते, ऐसे ही तौलते कि होगा कोई बोल दिया अरे होगा? इससे बड़ा बयान दिया है भाई। मिनिस्टर होकर के मारो सालो गोली को। और उसके बाद में यहाँ पर मनेसर में पंचायत हुई तो उसमें मंत्री बीजेपी के गए। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम हाँ राम हाँ हाँ हाँ। चिल्लाएंगे। अरे एक नहीं 200 मैं गिना दूं। कितने लोग गांधी को, ये आपका किसको मोदी जी ने कहा माफ नहीं करेंगे। प्रज्ञा नाथू ठाकुर भी मारा यही की है, उसको। यही मध्य अरे प्रदेश की है। ऐसे तो अनगिनत है। एक कुछ भी नहीं है जो प्रेजेंट में है, जो बीजेपी के नहीं सर, ये तो प्रेजेंट गलत में बात हुई है। ना, लेकिन ये तो लेकिन रिटायर्ड आदमी का इस शख्स के अकाउंटेबिलिटी अपने तो बहुत सारे कांग्रेस में वोटर्स है नहीं ना। हो सकती है। कल मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपनी मन की बात कर सकता हूं, लेकिन वो तो आज आप अगर अभी भी करते बीजेपी हैं, में पूरा देश जानता है, कांग्रेस आप में किसी की हूं, नहीं अगर सुनते, आप अपने मन की आज बात अगर करते हैं। कांग्रेस में हूं तो अब ऐसा पराजिता जी चाहता हूं मुस्कुरा रही आज हैं। अकाउंटेबल हो हर्षवर्धन जाऊंगा। त्रिपाठी को मैं मौका दूं उससे पहले अपराजिता जी मुस्कुराते हुए, भाई आप दोनों ऑफिसर्स रहे ना एक टाइम पर। देखिए, ऐसा है कि आज के दिन अजीज कुरैशी के वक्तव्य पर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों को कंफ्यूज न रखें। कांग्रेस किस दिशा में है, इस बात को मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को, जो वोटर्स हैं, उन्हें जानने का हक है। ये दोहरे चरित्र की राजनीति है, कथनी करनी में फर्क जिसे कहते हैं वो दिख रहा है। जहां तक कर्नाटक की बात है, वहां कांग्रेस हिंदू विरोधी बयान देती है और यहाँ मध्य प्रदेश में ये चुनावी हिंदू बनने की कोशिश में लगे हुए। तो अभी आपने जीतू पटवारी से 19 मिनट चर्चा की सर मैंने, टाइट स्पॉट पे ले गए, टाइट कॉर्नर में ले गए, लेकिन जीतू पटवारी कट के निकल गए। तो मुझे लगता है कि चुनाव आते ही मानना पड़ेगा कि चुनाव आते ही इन्हें मंदिर की घंटी याद आ जाती है, जनेऊ याद आ जाता अपराजिता है। जी आप और कह रही देखिए, अभी हैं चुनावी और सीजनल कमलनाथ हिंदू कांग्रेस को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मामला क्या है? मतलब इससे ज्यादा सेक्युलर उदाहरण तो नहीं हो सकता है कि मुसलमानों से प्रेम भी, फिर उसमें मुसलमान आपसे नफरत भी कर बैठे, कर्नाटक में आप हिंदू विरोधी हो जाएं, यहाँ पर आप सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को बता दे। बेहतरीन एग्जाम्पल है ये तो। देखिए रूपिका जी, सबसे पहले तो मुझे ऑडियो पलट एको ठीक कर ली जाए प्लीज। हर्षवर्धन जी वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप जारी रखिए अपनी बात, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगे आपसे। जी, मैं रूबिका जी कह रहा हूँ कि आपने बेवजह जीतू पटवारी को इस कार्यक्रम में बुलाया। धन्यवाद। मैंने अपनी जो नहीं डॉक्टर साहब रुकिए ना, 2 मिनट और रुक जाइए। उदित जी 2 मिनट और रुक जाइए, बस 2 मिनट और सर। इजाजत दे दीजिए। बेहतर होता कि आपने जीतू पटवारी के यहाँ कैमरा लगाया होता और वो देश के नाम संबोधन करके प्रसारण करके चले जाते, क्योंकि सवाल जवाब में उनको शामिल नहीं होना था। किसी भी तरह की डेमोक्रेसी में उनका यकीन नहीं है। वो आए और जाने क्या बोलकर चले गए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जीतू पटवारी कह रहे थे कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये मोहब्बत की दुकान लेकर वो गए थे अमेरिका राहुल गांधी, और उनसे एक सवाल पूछा गया कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर क्या रणनीति है। तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय महसूस कर रहा है क्योंकि उनकी तरफ सीधा हमला हो रहा है, और भारत में जो आज मुस्लिमों के साथ हो रहा है, ऐसा ही 1980 के दशक में दलितों के साथ होता था। और जो कुछ अजीज कुरैशी ने कहा है, उस वक्त वो गांधी टोपी लगाए हुए थे। नेहरू के वारिस आज ये कर रहे हैं, ये उनकी पीड़ा थी। गंगा मैया और नर्मदा मैया की जय कहने पर वो दुखी थे, और उसके लिए अगर 1-2 करोड़ मुसलमान मर जाएं तो उनको दिक्कत नहीं है। अजीज कुरैशी जो कांग्रेस पार्टी के बहुत, जिसको कहे कि ना वो बचपन से कांग्रेसी, उनका परिवार कांग्रेसी, और सिर्फ राज्यों के राज्यपाल नहीं, मंत्री रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, इतने लंबे कांग्रेसी के मुंह से ये निकल रहा है, तो ये आप समझ सकती हैं ये अंदर की भावना है। यही तो मैं कह रही हूँ सर, ये अंदर की भावना है कि आप कांग्रेस से भी नफरत कर रहे हैं, उसके जय गंगा मैया कहने पर आपको एतराज हो रहा है, इतनी भयंकर एलर्जी कि आप कह रहे हैं निकलो भाई, 2 करोड़ मुसलमान मर जाओ, बिछ जाओ, अपने आप को मारकाट मचा दो।